गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 5 पादपुस्तक या प्लांट टिश्यू। पादपुस्तक के अंतर्गत हमने जो है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के बारे में बात की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है फ्लोएम के बारे में बात की थी कि फ्लोएम जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और यह क्या कार्य करता है। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे विशिष्ट उत्तक के बारे में। विशिष्ट उत्तक, देखो कुछ पाठों में क्या होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों के अंदर जो है भाग लेते हैं। तो इस प्रकार के उत्तकों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट उत्तक कहते हैं। इन विशिष्ट उत्तकों को हम दो श्रेणियों के अंदर बांटते हैं। सबसे फर्स्ट जो आता है इसे हम बाह्य उत्तक या उत्सर्जी कोशिकाएं कहते हैं, जो मिल करके कुछ विशिष्ट उत्तक का निर्माण करती है। और सेकंड जो है इसके अंदर आता है अंतःस्रावी उत्तक। अंतःस्रावी उत्तक या उत्सर्जी कोशिकाएं। तो इन्हें जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है बाह्य उत्तक या उत्सर्जी कोशिकाएं। देखिए बाह्य उत्तक या उत्सर्जी कोशिकाएं ये ऐसा उत्तक होता है जो कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या करता है, पदार्थों का स्त्रावण करता है। ये पदार्थ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो इसीलिए इसे जो है बाह्य स्त्रावी कोशिकाएं या बाह्य स्त्रावी उत्तक भी इसे जो है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या था? उत्सर्जी पदार्थों का जो है स्त्रावण करना। बाह्य स्त्रावी उत्तक या उत्सर्जी कोशिकाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की संरचनाओं को जो है देखा जाता है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट संरचना आती है वह है इसके अंदर ग्रंथिल रोम। ग्रंथिल रोम ये क्या होती है? कुछ विशिष्ट प्रकार की जो है ग्रंथिनुमा संरचनाएं होती है, जिन्हें हम जो है रोम युक्त संरचनाएं होती है ग्रंथियों की बनी हुई, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रंथिल रोम कहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? कुछ विशिष्ट प्रकार के स्त्रावी पदार्थ भरे रहते हैं जो क्या करते हैं कि स्त्रावित होते हैं। तो इसीलिए इनको जो है ग्रंथिल रोम कहा जाता है। जैसे संतरे के अंदर जो ग्रंथिल रोम भाग होता है वह खाने योग्य भाग होता है। संतरा है, मौसमी है, इनमें क्या था? ग्रंथिल रोम जो होते हैं वह खाने योग्य भाग होते हैं। तो यह जो होती है बाह्य स्त्रावी उत्तक या उत्सर्जी कोशिकाओं के अंतर्गत आती है। सेकंड इसके अंदर है दंशक रोम। दंशक रोम, दंशक रोम जो होते हैं यह विशिष्ट प्रकार की रोम युक्त संरचनाएं होती है जो पौधों की पत्तियों अथवा फलों, जैसे गंवार फली होती है उसके ऊपर, फलों के ऊपर, तो ये जो है दंशक रोम जो है पाए जाते हैं, जो सामान्यतया पौधे के अंदर जो है सुरक्षा का कार्य करते हैं। इनके कारण से कई बार जो है एलर्जी भी उत्पन्न हो जाती है, तो इन्हें जो है दंशक रोम कहा जाता है। थर्ड जो है इसके अंतर्गत आता है अपने तेल ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां जो होती है यह विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? संरचनाएं होती है, जिनके द्वारा क्या किया जाता है? स्त्रावी पदार्थ के रूप में तेल का जो है स्त्रावण किया जाता है। तो इन्हें जो है हम तेल ग्रंथियां कहते हैं। जैसे चमेली है, मोगरा है, इनके अंदर ये तेल ग्रंथियां पाई जाती है। सामान्यतः इनके द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ है वो वाष्पशील तेल होते हैं जो गंध युक्त होता है, तो इन्हें जो है तेल ग्रंथियों के अंतर्गत देखा जाता है। फोर्थ इसके अंदर आता है जल रंध्र। देखिए जल रंध्र जो होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है? जल का जो है स्त्रावण किया जाता है। सामान्यतः बिंदु स्त्राव की जो क्रिया होती है वह जल रंध्रों के माध्यम से ही होती है। बिंदु स्त्राव हम वाष्पोत्सर्जन वाले पाठ में पढ़ेंगे। तो जो जल रंध्र होते हैं ये क्या करते हैं? जल के रूप में जो है स्त्रावण
करते हैं। जलीय पदार्थ जल का जो है स्त्रावण किया जाता है जल रंध्रों के माध्यम से। पत्तियों की जो सबसे शीर्ष भाग होते हैं उन शीर्ष भागों पर क्या होते हैं कि ये जल रंध्र या हाइड्रोथोड्स पाए जाते हैं जिनसे बिंदु स्त्रावण की क्रिया होती है। फिफ्थ इसके अंदर आता है अपने मकरंद कोश या मकरंद ग्रंथियां। मकरंद कोश या मकरंद ग्रंथियां जो होती है यह पुष्पों में पाई जाती है, जो क्या करती है एक विशिष्ट प्रकार के श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण करती है जिसे मकरंद कहा जाता है। यह मकरंद जो होता है यह कीटों का क्या होता है भोजन होता है। और मधुमक्खियां हैं, कीट है, भंवरे हैं, ततई है, ये क्या करते हैं इन फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं और इनसे क्या करते हैं मकरंद का जो है अवशोषण करते हैं जो इनका भोजन होता है। तो मकरंद कोश के द्वारा जो है मकरंद युक्त पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है जिनके अंदर स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसी से फिर आगे चल करके क्या होता है जब इनमें नॉक्सी श्वसन होता है तो क्या होता है शहद का निर्माण किया जाता है। तो मकरंद युक्त पदार्थ जो होते हैं वही आगे चल करके फिर क्या होता है नॉक्सी श्वसन के माध्यम से जो स्टार्च है जो शर्करा है वह क्या होती है शहद में परिवर्तित होती है। इसके पश्चात इसके अंदर जो है अपने आती है पाचक ग्रंथियां। सिक्स्थ नंबर पर जो होती है इसके अंतर्गत आती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां जो होती है यह क्या होती है विशिष्ट प्रकार की होती है और इनके द्वारा क्या होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के पाचक रसों का जो है स्त्रावण किया जाता है। जैसे घटपर्णी पादप जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है यह पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जो क्या करती है कीटों के को पाचन करने में कीटों का पाचन करने में जो है यह सहायक होती है। तो इनमें क्या होता है विशिष्ट प्रकार का पदार्थ भरा होता है पत्तियों के अंदर और यहाँ पर क्या होती है पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जिनके द्वारा क्या किया जाता है कीटों का पाचन जो है करवाया जाता है। तो इन्हें हम जो है पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके पश्चात जो है आती है अंतःस्रावी उत्तक या उत्सर्जी कोशिकाएं। देखिए अंतःस्रावी उत्तक या अंतःस्रावी जो कोशिकाएं होती है यह क्या होते हैं पौधों के अंदर धसी हुई या पौधों के आंतरिक भागों के अंदर जो है पाई जाती है और इनके द्वारा भी क्या होता है कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण होता है। यह उत्तक या यह कोशिकाएं जो होती है विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का क्या करती है संग्रहण करती है और उनका क्या होता है वहां पर विघटन होता है उनका जो है वो टूटते हैं और फिर क्या किया जाता है उनका जो है स्त्रावण किया जाता है। तो संग्रहित पदार्थ जो होते हैं उनका विघटन जो होता है वो अंतःस्रावी उत्तक कोशिकाओं में या उत्सर्जी कोशिकाओं में जो है किया जाता है। अंतःस्रावी उत्तक को जो है निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत फर्स्ट है अपने अंतःस्रावी कोशिकाएं। अंतःस्रावी कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है विशिष्ट प्रकार की होती है जो क्या करती है कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करती है। जैसे चाय की जो पत्ती होती है चाय की पत्ती के अंदर जो टैनिन का जो स्त्रावण किया जाता है वह अंतःस्रावी कोशिकाओं के माध्यम से ही किया जाता है। चाय की पत्तियों के अंदर जो है टैनिन कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है टैनिन का स्त्रावण करती है जिसके कारण से ही जो चाय का जो कड़वा स्वाद होता है वह आता है। तो वह टैनिन के कारण से आता है। चाय को जितना ज्यादा उबालते हैं उतनी ही ज्यादा क्या होता है टैनिन जो होता है वह घुलता है पानी के अंदर और जो है चाय का स्वाद जो होता है उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाता है कड़वा होता चला जाता है। इसी प्रकार से बबूल के अंदर क्या होती है गोंद ग्रंथियां पाई जाती है। गोंद ग्रंथियों के माध्यम से क्या होता है गोंद जैसे पदार्थों का क्या किया जाता है स्त्रावण किया जाता है। तो यह जो होता है इन अंतःस्रावी कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है। सेकंड इसके अंदर आती है श्लेष्मा ग्रंथियां या श्लेष्मा कोशिकाएं। श्लेष्मा ग्रंथियां या श्लेष्मा कोशिकाएं जो होती है इनके द्वारा क्या किया जाता है श्लेष्मा युक्त पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। इनके अंतर्गत जैसे पान की जो पत्ती होती है पान की पत्ती के द्वारा जो है क्या किया जाता है श्लेष्मा युक्त पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। तो यह श्लेष्मा ग्रंथियों के माध्यम से किया जाता है। श्लेष्मा ग्रंथियों के पश्चात इसके अंदर आती है तेल ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां जो होती है
यह क्या होती है कि तेल जैसे पदार्थों का स्त्रावण करती है। जैसे नींबू है, नींबू के अंदर क्या होता है कि ये तेल ग्रंथियां पाई जाती है। यह तेल ग्रंथियां जो होती है यह वाष्पशील तेलों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। तो इन्हें जो है तेल ग्रंथियों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर आती है रबड़शीरी उत्तक। फोर्थ इसके अंदर आता है रबड़शीरी उत्तक। रबड़शीरी उत्तक जो होता है यह क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार के दूधिया जैसे पदार्थों का स्त्रावण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो यह क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का दूधिया पदार्थ होता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। रबड़शीरी उत्तक को जो है दो भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत फर्स्ट आता है रबड़शीरी कोशिकाएं, रबड़शीरी कोशिकाएं, और सेकंड आता है इसके अंदर रबड़शीरी वाहिकाएं, रबड़शीरी वाहिकाएं। रबड़शीरी कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती है कि ऐसी कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, लेटेक्स जैसे पदार्थों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। इनके अंतर्गत जैसे आक है, कनेर है, सदाबहार है आदि पौधे आते हैं, जिनकी कोशिकाओं के द्वारा लेटेक्स का स्त्रावण किया जाता है। यह जो लेटेक्स होता है, दूधिया पदार्थ जो होता है, यह क्या होता है, अपने आप में विशिष्ट प्रकार का होता है। यह अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। आंकड़े को जब काटा जाता है तो इसमें से ये दूधिया पदार्थ जो होता है लेटेक्स के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रकार से रबड़शीरी वाहिकाएं जो होती है यह क्या होती है, पतली नलिकाएं होती है, जिनके अंदर क्या होता है, लेटेक्स जैसे पदार्थ जो होते हैं वह भरे हुए रहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो है अफीम, जैसे इसके अंतर्गत अफीम, फाइकस आदि पादपों को रखा जाता है। रबड़ जो होता है, रबड़ के जो पादप होते हैं उनसे भी क्या होता है, रबड़ का स्त्रावण जो होता है वह रबड़शीरी वाहिकाओं के माध्यम से करवाया जाता है। तो ये सभी जो संरचनाएं हैं यह मिल करके क्या करती है, विशिष्ट उत्तकों का निर्माण करती है, जो विशिष्ट प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं। तो अब तक हमने जो है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के बारे में हमने जो है जानकारी प्राप्त की कि कौन से उत्तक जो है वो सबसे सरल प्रकार के हैं, किनमें एक समान प्रकार की कोशिकाएं हैं, कौन से जो है अलग अलग उत्तकों से मिलकर के, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के जटिल उत्तकों का निर्माण कर रहे हैं, और कौन से जो है विशिष्ट उत्तक है। ये सभी उत्तक जो है, सरल उत्तक है, स्थायी उत्तक है, अस्थायी उत्तक है, विशिष्ट उत्तक है, यह सभी मिल करके पौधे के अंदर जो है पादप उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। और पादप उत्तक तंत्र जो होता है यह क्या होता है, अलग अलग उत्तकों से मिलकर के बना होता है, जिसमें अलग अलग उत्तक मिल करके सामूहिक रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो वह जो है पादप उत्तक तंत्र बनाते हैं, जिसके बारे में हम जो है अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।